हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल संदीप सर ऑलराउंडर। इस क्लास में बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के थोड़े बड़े सेंटेंसेस की। पिछली क्लास में छोटा सा सेंटेंस लिया था हमने, उसके 6 टाइप पढ़े थे। अब एक बड़ा सा सेंटेंस लेते हैं जिसमें सारी चीजें शामिल हो जाएं। जैसे किसी का नाम ले लेते हैं, रिया। रिया रोज अपने पापा के साथ स्कूल जाती है। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें शामिल हो गई। सबसे पहला काम है, इसके अंदर से हमें ये चीजें पता करनी है कि कहां कहां पे लिखी हुई है। सबसे पहला काम है हमारा कि हम देखें टेंस कौन सा है। हमने टेंस देखा, सबसे लास्ट में मिलेगा टेंस। यहां से जहां मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है कि हिंदी के वाक्य के अंत में हमें चेक करना है कहां पे ता है, थी है, ते है, या रा है, या था है, थी है, गा है, ये क्या है। वहां से पता चलेगा कौन सा सेंटेंस है। तो ती है से हमें तुरंत पता चला ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। पहले तो ये पहचान करनी, ये पता चलते ही हमारे जहन में ये टेबल आनी चाहिए रूल्स वाली। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट ढूंढना है। तो जिसके बारे में कोई बात होती है या कोई जो काम करता है उसके लिए बोलते हैं कि वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे रिया रोज अपने पापा के साथ स्कूल जाती है, तो कौन जाती है स्कूल? रिया। तो रिया हुआ सब्जेक्ट। फिर रोज, रोज क्या होता है? आज, कल, परसों, सुबह, शाम, रोज, बहुत देर से, 2 घंटे से, ये सब क्या होते हैं? टाइम। तो जो टाइम है वो कौन है? रोज। फिर अपने पापा के साथ, ये क्या है? और स्कूल जाती है, ये क्या है? यहाँ पे 3 चीज हो रही है। देखो मेन वर्ब ढूंढिए, क्या है मेन वर्ब? देखो हेल्पिंग वर्ब तो हमें यहां से मिलेगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है वो भी यहां से मिलेगी। यहां से ढूंढना है कि मेन वर्ब है क्या। तो मेन वर्ब है जाना, जाती है ना, तो वो जाने वाला, जाती है तो वो जाने वाला, ये मेन वर्ब है। फिर कहां जाती है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस स्थान पर जाते हैं, जिस वस्तु से कोई काम करते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो भाई स्कूल जाती है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? स्कूल। फिर हमें देखना है जो जाने का काम हो रहा है उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, कौन उसकी विशेषता बता रहा है, कौन स्पेसिफाई कर रहा है कि जाने का काम कैसे हो रहा है। वो जो काम है उसे करने का क्या तरीका है, किस टाइप से हो रहा है, तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, कार से हो रहा है, गाड़ी से हो रहा है, कुल्हाड़ी से हो रहा है, पेन से हो रहा है, चौक से हो रहा है, कैसे वो काम हो रहा है, वो सब एडवर्ब होते हैं। तो भाई वो अपने पापा के साथ जो जाती है ना, जाने का काम अपने पापा के साथ हो रहा है, तो ये भाई एडवर्ब है। समझ आया? एड का मतलब एडजेक्टिव, वी वर्ब का मतलब क्रिया। तो जो वर्ब की क्रिया की विशेषता बताते हो, एडजेक्टिव करते हो उसका, उन्हें बोलते हैं वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एडवर्ब। अब हमने ये छांट लिए, कोई वर्ड इसमें बचा नहीं है, सब के सब का हमारा क्लियरेंस हो गया है। अब इनको उठाओ और इस वाले स्ट्रक्चर में रखना शुरू कर दो नंबर वाइज। आपका सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा और बिल्कुल करेक्ट है। चलिए करते हैं, इनका ध्यान रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हम पॉजिटिव सेंटेंस लेके चलेंगे। सबसे पहले हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। वहां कोई आपको बोलेगा नहीं पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए, कौन सा बनाइए, इससे हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। एक एक के 6-6 सेंटेंस कराएंगे, हर सेंटेंस के 6 सेंटेंस बन सकते हैं। इस टाइप से आपको सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सब उन्हीं में से आते हैं। कैसे? रिया रोज स्कूल जाती है, रिया नहीं जाती है, क्या रिया जाती है, क्या रिया नहीं जाती है, रिया क्यों जाती है और रिया क्यों नहीं जाती है। इस तरह के 6 सेंटेंस में सबसे पहले रिया जाती है। चलिए करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रिया, तो लिख दीजिए रिया।
फिर हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी या नहीं लगेगी? ये देखिए जबरदस्ती लगाई गई। यदि आपने कहा था देखो स्ट्रक्चर में तो लिखा है हेल्पिंग वर्ब, अब क्यों नहीं लिख रहे हैं? मैंने तो लिख दी भाई। क्वेश्चंस आएगी हेल्पिंग वर्ब तो लिखेंगे, और रूल में अगर आती ही नहीं हेल्पिंग वर्ब तो कहां से लिखेंगे? क्लियर है बात? मान लो इनमें से कोई वर्ड अगर सेंटेंस में नहीं है तो कहां से लिखेंगे? सेम वैसे ही हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कहां से लिखेंगे? है तो लिखेंगे, नहीं है तो खाली जगह। क्लियर होगी बात? चलिए सब्जेक्ट आ गया रिया, लिखते चलिए, कोई छूट ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए। सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव सेंटेंस है रिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, पॉजिटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, खाली जगह है, तो हम भी छोड़ देंगे हेल्पिंग वर्ब की खाली जगह। यहाँ पे भाई कुछ नहीं आता। आगे नंबर किसका है? मेन वर्ब का। मेन वर्ब की जगह देखिए कौन है मेन वर्ब? मेन वर्ब देखेंगे कौन है हमारा मेन वर्ब। यहाँ देखिए जाना, जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गो, तो लिख दीजिए गो। अब गो में देखिए एस आएगा या नहीं आएगा, ये भी चेक करना है। रिया सिंगुलर है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो एस आएगा। क्या लिखेंगे? ईएस, गॉस। ये मैंने बताया था कहां पे ईएस लगाना है, इनके पीछे ईएस, बाकी के पीछे एस। तो रिया गोस, रिया जाती है। अब नंबर है किसका? ऑब्जेक्ट का। कहां जाती है? स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? स्कूल। आगे लिख दिए टू स्कूल, स्कूल जाती है भैया। टू क्यों लगाया मैंने? जब कहीं जाते हैं किसी स्थान पे तो टू, जब कहीं से आते हैं किसी स्थान से तो फ्रॉम, किसी चीज से अलग हटते हैं, दूर होते हैं, दूर होके आते हैं, कोई चीज दूर होती है तो फ्रॉम लगाता है से के लिए। मैं दिल्ली से आया तो फ्रॉम दिल्ली, स्कूल से आया फ्रॉम स्कूल, और कहीं पे जाते हैं तो टू, टू स्कूल, टू दिल्ली, टू मार्केट, टू फेयर, जहां भी जिस जगह पे जाएंगे तो टू लगाए, इसलिए मैंने टू लगाया। ये प्रीपोजिशन है तो टू स्कूल। अब नेक्स्ट क्या है? मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब। इसका नंबर है एडवर्ब। तो रिया गोज टू स्कूल। अब एडवर्ब क्या है? अपने पापा के साथ, इसका क्या लगाएंगे? विद, मैंने साथ। अब लड़की है तो अपने की इंग्लिश क्या आएगी? हर। विद हर, पापा को क्या बोलेंगे? फादर, विद हर फादर। अपने पापा के साथ विद हर फादर, ये हो गया एडवर्ब। क्लियर होगी बात? आगे क्या बचा? टाइम। कब जाती है? रोज, तो डेली या एवरीडे याद रखना, डेली टाइम। सेंटेंस कंप्लीट, पढ़ के देख लीजिए, सारी चीजें आ गई। रिया गोज टू स्कूल विद हर फादर डेली। सेंटेंस कंप्लीट। अच्छा ये वर्ड आया जैसे अपने पापा के साथ, तो विद हर फादर। कई लोगों को पता नहीं होगा अपने की इंग्लिश क्या लगाएं, सी के साथ क्या लगाएं, आई के साथ क्या लगाएं, मनी हर किसी और का नाम हो, दीज, दोस, दे, इनके यू या वी के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाएं। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, उसमें वो जरूर देखना, बहुत काम की चीज है। इसके बाद देखेंगे बनाएंगे उसको। ये पॉजिटिव सेंटेंस था, इसका नेगेटिव बनाना। रिया जाती है, अब रिया नहीं जाती है, नेगेटिव करना है इसी का। देखो इसी का नेगेटिव करते हैं। कि बार मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, है ना, बोल के समझा रहा हूं, समझ लेना। रिया रोज अपने पापा के साथ रोज स्कूल नहीं जाती है, बस एक वर्ड नहीं लाना है। तो जो नहीं लाना है तो भाई नहीं वाले रूल में पहुंच जाइए तुरंत। तो नहीं वाला रूल ये है, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू आएगा, और नहीं बोल रहे हैं नोट है तो भाई नोट भी आएगा, यानी कि डू नॉट या डज नॉट आएगा। रिया तो अकेली है, लड़की है, सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा। तो भाई जहां हेल्पिंग वर्ब खाली पड़ी थी ना, अब वो भर जाएगी, क्या जाएगा? डज। और नोट भी है तो नोट की जगह मैंने इसके पीछे बोल रखी है तो नोट लगा देंगे, डज नॉट। चलो यहां नहीं लिखते, नीचे लिख के देखते हैं क्या क्या बनेगा सेंटेंस। रिया डज नॉट। अब देखिए मेन वर्ब में भी चेंज होने वाला है भाई, कान खड़े रखना। कि जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में एकमात्र जगह यही थी बस, पॉजिटिव सेंटेंस या नेवर वाला हो सकता है, जहां पे
एस ही एस लगता है और कहीं नहीं लगता। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव पे आ गया तो नेगेटिव में नहीं लगेगा, हम इसको कर देंगे गो। अब आगे कहीं नहीं लगेगा, रिया डज नॉट गो और टू स्कूल, बाकी सेंटेंस पूरा सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है भाई। उसके बाद में क्या रिया स्कूल जाती है, क्या वाला सेंटेंस है, क्या रिया रोज अपने पापा के साथ स्कूल जाती है, क्या वाला। अब क्या का मैंने इलाज क्या बता रखा है कि भाई हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड उठाओ, सिर्फ पहला वर्ड और आगे लिख दो, क्या का इलाज हो गया, बाकी सेंटेंस से कर दीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, तो डज को शुरू में लिया है, डज रिया, ठीक है, गो टू स्कूल, बाकी से क्या रिया जाती है, डज रिया गो टू स्कूल डेली विद हिज फादर, राइट। अगर इसमें भी नेगेटिव लगा दे, क्या रिया नहीं जाती है, तो भाई सेम रहेगा, डज रिया। और मैंने बता रखा है नोट हमेशा इनके बीच में ही रहता है, तो नोट इधर आ जाएगा और गो टू, देखो यहां से पीछे का सब सेम है, जो चेंज होता है यही चेंज होता है। तो डज रिया नॉट गो टू स्कूल विद हिज फादर डेली। फिर क्यों जाती है, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड आएगी, क्यों जाती है या कहां जाती है, कुछ भी टाइप से कोई भी वर्ड आ जाए, क्यों जाती है, तो रिया क्यों जाती है, तो इसका इलाज मैंने बताया था, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड सबसे शुरू में ये राजा होता है, इसके साथ इसका वजीर, हेल्पिंग वर्ब भी साथ साथ में, और फिर सब्जेक्ट से आने स्टार्ट, वही काम यहां करेंगे। ये सबसे शुरू में ले आएंगे हम डब्ल्यू एस टाइप वर्ड, वाई और हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी डज। अब ये लेटर छोटा करते हैं भाई, इसका बड़ा रखेंगे, ठीक है, इसका लेटर बड़ा रखेंगे, वाई डज रिया गो टू स्कूल। अब रिया स्कूल क्यों जाती है, अब रिया क्यों नहीं जाती है, 6 वाला आ गया, वाई डज रिया गोज, नहीं सॉरी, गो टू स्कूल, व्हाई डज रिया गो टू स्कूल, ये नोट भी तो आना था इसमें। अच्छा, व्हाई डज रिया नॉट गो, क्यों नहीं जाती है, नोट वाला बनाना, तो नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डज रिया नॉट गो टू स्कूल, तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया। इनके पीछे सबके क्वेश्चन मार्क लगेंगे आप, ये ध्यान रखना। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आप अपने लिए ले सकते हैं, ये मैंने पॉजिटिव का लिया और सॉरी सिंगुलर वाला लिया, एक प्लूरल वाला सेंटेंस है, अपने लिए आप नोट करिए और बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछिएगा कमेंट करके। हम प्लूरल वाला लेते हैं, हम वाला लेते हैं, हम रोज सुबह, देखो डेली इन द मॉर्निंग आ जाएगा, इस टाइम के लिए क्या आ जाएगा, डेली इन द मॉर्निंग, ये टाइम है तो डेली इन द मॉर्निंग। कभी सोचो जी, इसका पता नहीं था, ये पूरा टाइम है, एक साथ आएगा लास्ट में, ठीक है। तो हम रोज सुबह कहां जाते हैं, हम रोज सुबह स्टेडियम जाते हैं, हम स्टेडियम जाते। ध्यान रहे इसमें मैंने एडवर्ब नहीं डाला, इसकी जगह खाली रहेगी, बाकी सब बंद करेंगे, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, थैंक यू।